नमस्कार साथियों। जिस बिजनेस की आज मैं बात करने वाला हूं, यह बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस है। यह बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहता है और यह बिजनेस है डेयरी फार्मिंग का बिजनेस। बेरोजगार युवकों के लिए डेयरी फार्मिंग एक उत्कृष्ट बिजनेस ऑप्शन है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस चलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लाई जा सकती है और किस तरह से इस बिजनेस को करना चाहिए। एग्रीकल्चर के साथ डेयरी फार्मिंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। एग्रीकल्चरल सीजनल बिजनेस है, इसमें सीजनल प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर इसी बिजनेस को डेयरी फार्मिंग के साथ क्लब कर दिया जाए तो ये पूरे साल चलने वाला बिजनेस बन जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो एक्स्ट्रा चारा होता है उसे हम गाय भैंसों की फीडिंग के लिए काम में ले सकते हैं। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस आप छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे या बड़े लेवल पे जैसे भी चाहें शुरू कर सकते हैं। अगर आप 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 30 गाय वाला प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप 10 लाख के आसपास इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 गायों वाला प्रोजेक्ट आपके लिए सुटेबल रहेगा। अगर आप 3 या 4 लाख लगाना चाहते हैं तो 5 गायों का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहें तो इससे कम गायों वाला प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं। आज मैं यहां पर आपको 10 गायों के डेयरी फार्म बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा। डेयरी फार्मिंग बिजनेस लगाने के लिए कुछ चीजें आपको अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए, जैसे कि जिस एरिया में आप बिजनेस लगा रहे हैं उस एरिया में गाय की किस तरह की ब्रीड अवेलेबल है और उनकी प्राइस, उनकी रेट क्या है। वेटरनरी हॉस्पिटल या एनिमल हस्बेंड्री सेंटर या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर कितनी दूरी पर है, किस तरह की फैसिलिटीज वहां पे दवाई की उपलब्धता, चारा पानी की उपलब्धता की है और दूध बेचने के किस तरह के अवसर आपके उस एरिया में अवेलेबल है। ये छोटी छोटी बातें चेक करने के बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी जगह डेयरी फार्म लगाने के लिए बेस्ट रहे। डेयरी फार्म को चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत है एक हेल्दी गाय इसका सिलेक्शन करना। दुनिया में कई नस्लों की गाय अवेलेबल है, उनकी खुराक अलग अलग है, उनकी दूध देने की मात्रा अलग अलग है। सो हमें अपने बिजनेस के लिए बहुत ही केयरफुली गाय का सिलेक्शन करना है। आइए देखते हैं कि एक स्वस्थ पशु का चुनाव कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज, दिखने में उसका वजन, उसका बिल्टअप अच्छा लगना चाहिए, स्ट्रांग दिखना चाहिए। इसके अलावा उसके अंगों को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए, जैसे कि आंखें चमकीली हो, आंखों के अंदर किसी तरह का कोई डिस्चार्ज ना हो, कोई लाल स्पॉट ना हो, खुरदरापन ना हो, नथुने मॉइस्ट होना अच्छा माना गया है, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो रही हो, सांस में गरगराहट की आवाज आना अच्छा नहीं माना गया है, चमड़ी स्मूथ चमकदार होनी चाहिए, उसकी स्किन में किसी तरह की जुएं ना हो, थन हेल्दी हो, मिल्क वेन्स साफ दिखाई देती हो, लूज या चलते समय थन में मूवमेंट साइडवेज नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि गाय अलग, झुंड से अलग, अकेले अकेले रह रही है तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। आप यह भी ऑब्जर्व कर लें कि गाय को उठने बैठने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वह आसानी से उठ बैठ रही है। इसके अलावा उनकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, जैसे कि कितना दूध देती है, कितने बछड़े हुए हैं और किसी तरह की कोई बीमारी की हिस्ट्री तो नहीं है। इसके अलावा उम्र को भी अच्छे से परख लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो हम एक अच्छे एनिमल को अपनी डेयरी फार्म के लिए खरीद सकते हैं और डेयरी फार्म की सक्सेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय की कॉस्ट में बहुत वेरिएशन रहता है। 30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक आपको गाय मिल जाएगी। हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 10 लीटर दूध देने वाली गाय हमें 50,000 रुपए में मिल जाएगी।
सो 10 गायों के लिए लगभग 5 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट गायों को खरीदने में हो जाएगा। और गायों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे घर के मेंबर की तरह ट्रीट करें। यह देखा गया है कि प्यार से रखी जाने वाली गायें अच्छा दूध देती है। गर्मी की वजह से एनिमल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस स्ट्रेस को पहचानने के तरीके हैं, जैसे कि अगर गाय तेज तेज सांस ले रही है, हांफ रही है, मुंह से लार या जाग निकल रहे हैं, या गर्दन को लंबा कर रही है, तो यह दिखाता है कि इस वक्त गाय गर्मी की वजह से स्ट्रेस में है। इस स्ट्रेस की वजह से दूध पर सीधा असर पड़ता है और दूध कम हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी दूध बनने के काम में आनी चाहिए वही एनर्जी तेज सांस लेने में, ब्लड पंपिंग में, हांफने में और पसीने में काम आ जाती है। इससे बचने के लिए गर्मी के दिनों में स्प्रिंकलर का अरेंजमेंट रखना चाहिए और आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करता रहना चाहिए। इससे काफी हद तक गर्मी की वजह से होने वाली स्ट्रेस पर काबू पाया जा सकता है। यदि क्रॉस ब्रीड गाय हैं तो उनको दिन में 1 या 2 बार नहला लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं गायों के रहने की जगह कैटल शेड की। जब आप कैटल शेड बनाएं तो एक गाय को लगभग 10 फीट बाई 5.5 फीट की जगह की जरूरत होती है। प्लिंथ लेवल से इसको लगभग 1 फीट ऊपर रखना चाहिए। शेड की हाइट कम से कम 10 फीट होनी चाहिए। फ्लोरिंग रफ कंक्रीट की बनाइए और उसके अंदर लगभग 15% का स्लोप गटर की तरफ या ड्रेन की तरफ होना चाहिए। अगर आप सेंटर से स्लोप वाला शेड बनाते हैं तो सेंटर की हाइट कम से कम 14 से 16 फीट और साइड की हाइट 8 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा छत को तकरीबन 3 फीट बाहर की तरफ निकाल लीजिए, जिससे कि बारिश का पानी शेड के अंदर एंटर नहीं हो सके। छत के लिए एस्बेस्टस, सीमेंट एस्बेस्टस या चाहे तो छपरा और केलू का भी यूज किया जा सकता है। अगर हम कॉस्ट में सेविंग चाहें तो धूप से बचने के लिए पश्चिम दिशा में एक दीवार बना सकते हैं और बाकी की 3 साइड खुली छोड़ सकते हैं। हाँ, सर्दी के अंदर उन 3 साइड्स में गनी बैग्स से कवरिंग कर लेनी चाहिए। गायों की फीडिंग के लिए नांद या चरनी बनाई जाती है। यह पश्चिम दिशा में ग्राउंड से लगभग 1 फीट ऊपर 2 फीट चौड़ी और 1.5 फीट गहरी फीडिंग के लिए नांद बनाई जा सकती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते हैं तो उस जगह पे एक बॉक्स भी रख सकते हैं जो कि फीडिंग के काम आ जाएगा। फीडिंग के पास ही पानी का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। 1 लीटर दूध बनने के लिए लगभग 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ एनिमल 75 से 80 लीटर पानी की रोज जरूरत होती है। शेड बनाने का खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का होगा। मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा गाय के खाने पीने का है। कुल खर्चे का लगभग 70% खर्चा सिर्फ फीडिंग का होता है। एक स्वस्थ गाय को दिन में 15 से 20 किलो हरे चारे की, 4 से 5 किलो सूखे चारे की और 2 से 4 किलो पशु आहार की जरूरत होती है। लैक्टेशन पीरियड में पशु आहार और हरे चारे की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए। ड्राई पीरियड में खाने की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज एक गाय 9 से 10 महीना दूध देती है। जब आप सूखा चारा पशु को देते हैं तो उसके साथ में सप्लीमेंट जैसे कि यूरिया, गर्ड, मिनरल्स वगैरह भी देने चाहिए। चारा जब दें तो उसे काट कर देना चाहिए। डेयरी फार्म में बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत है नहीं। हम एक चाफ कटर खरीद सकते हैं, एक सिंगल बकेट मिल्किंग मशीन ले सकते हैं, कुछ मिल्क कैन्स और कुछ जरूरी बर्तन वगैरह ले सकते हैं। डेयरी फार्म में ध्यान रखने के लिए हमें एक मैन पावर की जरूरत होगी जो 24 आवर्स एनिमल्स का ध्यान रखे। आइए मैं आपको 1 किलो दूध में लगने वाले खर्चे और प्रॉफिट के बारे में बताता हूं। 1 किलो दूध के लिए लगभग 1 रुपए का खर्चा भूसे का आता है। हरे चारे का खर्च लगभग
5 रुपए का होगा। 1 किलो दूध के लिए 300 से 350 ग्राम केटल फीड की खुराक लगती है। अगर 30 रुपए किलो फीड है तो यह लगभग 10 रुपए का खर्चा है। दवाई, लेबर, इंश्योरेंस वगैरह का लगभग 4 रुपए का खर्चा होगा। साल में 2 महीने गाय दूध नहीं देती। इसको अगर किलो के दूध पर एडजस्ट करें तो इसका खर्च लगभग 3 रुपए प्रति किलो दूध का पड़ेगा। 2 रुपए आप मान लीजिए इस बात के कि कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई या इस तरह की किसी रिस्क के लिए। ये सारे खर्चे लगभग 25 रुपए प्रति किलो दूध पर होंगे। अगर दूध का रेट हम 40 रुपए किलो माने तो आपको 1 लीटर दूध पर लगभग 15 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। दूध के अलावा डेयरी फार्मिंग में गोबर से खाद और बायोगैस बनाकर एक्स्ट्रा इनकम भी की जा सकती है। बायोगैस से हम घर की बिजली चला सकते हैं, पानी का पंप चला सकते हैं और कुकिंग के लिए जरूरी गैस हमें इससे मिल सकती है। सरकार डेयरी फार्मिंग बिजनेस को सब्सिडी भी देती है। 10 गायों के इस डेयरी प्रोजेक्ट से आप लगभग 5 से 6 लाख रुपए सालाना की इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में जानकारी दी। इन गाइडलाइंस के अलावा और भी किसी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।